बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू जमात पंजम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है, इसमें आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो हमारे इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसके तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है और इन्हीं हवालों से हम इस पूरी किताब को देखेंगे भी। हम अभी जो सबक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जो वादा करो उसे पूरा करो। लाजिम सी बात है कि यह इफ़ाए अहद पर लिखा गया सबक है और एक अखलाकी कहानी है। इस सबक के हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं पढ़ने से पहले के सवाल की जानिब। इफ़ाए अहद से क्या मुराद है? मुनाफिक की क्या निशानियां हैं? ये दोनों सवालात के आप जवाब दीजिए और आगे आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। हमारा सबक इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। देखते हैं कि हमारे पास क्या इबारत है जिसका हम मुताला करेंगे। अब्दुल्ला रकम लेने गए तो इन्हें अपनी बात का ध्यान ही नहीं रहा। 3 दिन बाद इन्हें ख्याल आया तो वो दौड़े दौड़े उसी जगह पहुँचे। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे इनका इंतज़ार कर रहे थे। इतना कहकर दादा जान ज़रा रुके। दादा जान फिर क्या हुआ? नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन ने अब्दुल्ला से क्या कहा? फातिमा ने बेचैनी से पूछा। दादा जान बोले, बेटा नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन को वहीं इंतज़ार करते हुए देखकर अब्दुल्ला बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला से कहा कि मैं 3 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ़ करता हूँ। यह है मुआफ़ करने की अहमियत। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब तकलीफ़ दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। आगे बढ़ते हैं जी, तसव्वुरात और सरगर्मियों को देखते हैं। और सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज की सरगर्मी है। लफ्ज़ है मोमिन। मोमिन का मतलब होता है मुसलमान। दरियाफ्त करना, पूछना। शिकस्त, हार को कहते हैं। जल्लाद, फांसी देने वाला या कत्ल की सजा पर अमल दरामद करने वाला होता है। बेसाख्ता, खुद बखुद, बरजस्ता। ये हैं जी अहम अल्फाज। आगे बढ़ेंगे, मेरे करने के काम करेंगे। और क्या है? आपको इन तमाम जुमलों को पढ़ना है और बताना है कि ये जुमले किस किस ने कहे। सबक को पढ़िए, ये सरगर्मी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। जैसे दादा जान आपने 2 वाक़यात सुनाने का वादा किया था। यह जुमला किसने कहा? जिसने भी कहा आपको आगे दी गई जगह पर लिखना है। इसी तरह आपको पूरी सरगर्मी करनी है। अगली सरगर्मी की तरफ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास खाली जगह पुर करने के जुमले मौजूद हैं। इस सरगर्मी को भी आप मतन की पढ़ाई करके बआसानी हल कर सकेंगे। अगली सरगर्मी लिखना की है और हमारे पास लिखने के सवालात हैं। मोमिन की कौन कौन सी निशानियां हैं? हमने सबक में पढ़ा कि मोमिन की कौन कौन सी निशानियां आपको यहाँ पर लिख के बतानी है। अगला सवाल क्या है? अब्दुल्ला ने जब नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी तो आप ख़ातमुन नबीयीन ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो क्या खूबसूरत अंदाज़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाकी के तमाम सवालात पढ़िए, मतन में से इनके जवाबात तलाश कीजिए और लिखिए। अगली सरगर्मी सुनना बोलना की सरगर्मी है। वादा पूरा करने की ज़रूरत और अहमियत पर या उससे मुतल्लिक 2 दोस्तों के दरमियान एक मुकालमा होगा जो कमरा जमात में होगा। तो यही आपको करना है। वादा पूरा करने की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है, इस पर 2 दोस्त कमरा जमात में मुकालमा करें और हमें भी बताइए कि वादा क्यों पूरा करना चाहिए। कवायद की सरगर्मी है। कवायद में हमारे पास वावैन मौजूद हैं। रमूज़े औकाफ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वावैन। ये कोमाज होते हैं जो किसी भी इबारत के आगे और पीछे लगाए जाते हैं। जैसे कि इन जुमलों को पढ़िए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, काम काम और सिर्फ काम। तो आप देखिए, काम काम और सिर्फ काम के दाएं और बाएं जानिब वावैन लगाए गए हैं और इस अलामत को सुर्ख रंग से नुमाया किया गया है। आगे क्या है? हैदर ने पूछा, हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं? तो आप देखिए यहाँ पर भी वावैन लगाए गए हैं। वावैन क्या है? जब किसी की बात या कौल हू बहू उसी के अल्फाज में नकल करनी हो, यानी वैसे ही लिखनी हो, तो हम उसे वावैन के अंदर लिखते हैं। जैसे
हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं? तो हैदर ने ये बात पूछी थी, उस बात को हमने वावैन के अंदर लिख दिया। कायदे आज़म ने कहा काम काम और सिर्फ काम, हमने उनकी बात को हू बहू वावैन के अंदर लिख दिया। अब आपने नीचे दी गई सरगर्मी मुकम्मल करनी है। जैसे उस्ताद साहब ने कहा कल सबक याद करके आना, तो कल सबक याद करके आना को हम वावैन में लिख देंगे। नबी करीम खातमुन नबीयीन ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, तो इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, इसे हम वावैन में लिख देंगे। आगे है जी हमारे पास तज़कीरो तानीस की सरगर्मी। तज़कीरो तानीस यानी कि मुज़क्कर मोनस। आपको पता ही है कि वो लफ्ज़ जो हम नर के लिए बोलते हैं वो मुज़क्कर, और वो लफ्ज़ जो हम मादा के लिए बोलते हैं वो मोनस कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो मुज़क्कर मोनस होते हैं या ये जो तज़कीरो तानीस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी मतलब जानदार और गैर हकीकी का मतलब है बेजान। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि तज़कीरो तानीस हकीकी यानी कि जानदार कौन से होते हैं। तो जुमले जरा गौर से सुनिए। अब्बू जान सौदा लाए। अब्बू जान चूंकि जानदार हैं लिहाजा हकीकी तज़कीरो तानीस है। अम्मी जान ने खाना पकाया, क्योंकि अम्मी जान जानदार हैं, सांस देती हैं, चलती फिरती हैं, इसलिए हकीकी तज़कीरो तानीस है। इसी तरह खाला, खालू, शेर, बकरी, हाथी और तमाम जानदार अशिया क्या है? हकीकी तज़कीरो तानीस है। अब देखते हैं जी गैर हकीकी तज़कीरो तानीस कौन से हैं। तो इन जुमलों को सुनिए। अम्मी जान ने हरी चटनी बनाई, तो जो बनाई है और बनाया है ये फ़र्क हमें समझना है। तो बनाई क्या है? गैर हकीकी तज़कीरो तानीस। चटनी क्या है? गैर हकीकी है, क्योंकि चलती फिरती नहीं है, हम खाते हैं, लिहाजा गैर हकीकी तज़कीरो तानीस है। आज का ताज़ा अखबार, का किस लिए इस्तेमाल होता है? नर के लिए, लिहाजा ये क्या है? ये गैर हकीकी तज़कीरो तानीस है। तो इन जुमलों में देखिए क्या है? बनाई और का को नुमाया किया गया है, ये क्या है? ये गैर हकीकी हैं। क्यों? क्योंकि चटनी जो है वो मोनस होती है। आपने कभी ये तो नहीं कहा होगा मैंने चटनी खाया, नहीं, खाई, क्योंकि ये मोनस है। अखबार पढ़ा ना कि पढ़ी, तो पढ़ा इसलिए मुज़क्कर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने समझ लिया होगा। ऐसे तमाम जानदार जो जिंदा है या ऐसी तमाम चीज़ें जो जानदार हैं वो तज़कीरो तानीस हकीकी, और ऐसी तमाम चीज़ें जो बेजान हैं वो गैर हकीकी। मिसाल के तौर पर ये रिमोट, ये कैमरा, ये टेबल, ये कुर्सी, हर तरफ आपके इर्द गिर्द आपकी पेंसिल, आपका शार्पनर, ये तमाम चीज़ें गैर हकीकी तज़कीरो तानीस। चलिए इसकी सरगर्मी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ मुज़क्कर दिए गए हैं, हमें उनके मोनस लिखने हैं, कुछ मोनस हैं उनको मुज़क्कर में तब्दील करना है। तो वालिद का मोनस वालिदा, उस्तानी का मुज़क्कर उस्ताद, भाई का मोनस बहन, शायरा का मुज़क्कर शायर, आलिम का मोनस आलिमा। इसी तरह एक और सरगर्मी मौजूद है जहां हमारे पास कुछ अल्फाज हैं। हमें इस तरह इनके जुमले बनाने हैं कि पढ़ने वाला समझ सके मुज़क्कर हैं या मोनस। जैसे कलम, तो कलम होता है, ये मेरा कलम है, मेरी नहीं, मेरा। घास ठंडी है, ठंडा नहीं है। ज़मीन भी होती है, यानी ज़मीन मोनस है, ये ज़मीन क्या है? मोनस है। इसी तरह आपको इसे अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। आसमान होता है, मुज़क्कर है, कला मुज़क्कर, रेडियो मुज़क्कर, इमारत मोनस, किताब मोनस। उम्मीद करती हूँ कि आपको तज़कीर और तानीस का फ़र्क अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप इनके जुमले बनाइए इस तरह कि तज़कीर और तानीस का फ़र्क वाज़े हो सके और फिर अपने वालिदैन और असातिज़ा को दिखाइए। अगली सरगर्मी लफ्ज़ों का खेल की सरगर्मी है और हमारे पास कुछ अल्फाज मौजूद हैं। हमें इनके हरूफ अलग अलग करने हैं और फिर इन्हीं हरूफ से एक नया लफ्ज़ बनाना है। जैसे मुस्तकबिल है तो हमने इन्हीं हरूफ यानी मीम, सीन, ते, काफ, बे और लाम का इस्तेमाल करते हुए नया लफ्ज़ बनाया है जो है मुस्तकिल। इसी तरह तफसील, एतबार,
निहायत और मामला को भी देखिए और इन्हीं हरूफ का इस्तेमाल करते हुए कोई और नया लफ्ज़ बनाइए। आगे बढ़ेंगे, पढ़ना की सरगर्मी करेंगे। ये इबारत है, इसे हमें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। चलिए मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिएगा। बाद अज़ां आप खुद इस इबारत का मुताला करेंगे और तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखेंगे। सुलह हदीबिया का मुआहदा तय पाया तो इसमें एक शर्त रखी गई कि जो शख्स मुसलमान होकर मक्का मुकरमा से आप खातमुन नबीयीन के पास जाएगा, मक्का मुकरमा वालों के मुतालबे पर इस शख्स को वापस कर दिया जाएगा। एक मुसलमान हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने पाँव में बेड़ियां डालकर मक्का मुकरमा में कैद कर रखा था। अभी आप खातमुन नबीयीन हदीबिया ही में थे कि अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह कैद खाने से भाग निकले। वो बेड़ियों समेत इस हाल में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि पिंडलियों से खून टपक रहा था। मुसलमान उनको इस हाल में देखकर तड़प उठे। वो उनको अपनी पनाह में लेने के लिए बेताब हो गए, लेकिन आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू जंदल सब्र करो, मैं मक्का मुकरमा के काफिरों से जो अहद कर चुका हूँ इसको नहीं तोड़ूंगा। अहद का मतलब वादा होता है, तो हम चूंकि वादे के मुतालिक सबक पढ़ रहे हैं लिहाजा इबारत भी वादे के मुतालिक है। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई और रास्ता निकाल देगा। तो आपने देखा कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी क्या हुक्म दिया, सब्र करने का हुक्म दिया और क्या कहा कि मैं वादा कर चुका हूं, मैं अहद कर चुका हूं और अहद को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आगे कुछ नया लिखें कि सरगर्मी है और सरगर्मी ये है कि जदीद ज़राए अबलाग या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, इनके ज़रिए या टेलीविज़न है, इनके ज़रिए या इनकी मदद से इफ़ाए अहद के मौजू पर कोई कहानी पढ़ें और वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखते हुए कहानी अपनी कॉपी में लिखें। उसी तरतीब, उसी तसलसल के साथ कहानी को अपनी कॉपी में लिखना है। कहानी को आपने मुनासिब सा उन्वान भी देना है और इसका अखलाकी सबक भी लिखना है। अगला सवाल है जी, कोई से दो मुआशरती मसाइल की निशानदही करते हुए इनकी वजूहात लिखें। हमारे मुआशरे में तो बेशुमार मसाइल हैं, आपके नज़दीक कौन से ऐसे मुआशरती मसाइल हैं जिनको आप बयान करना चाहेंगे, उनको लिखिए और बताएं कि उसके पीछे क्या वजूहात है, नीज़ उनके हल के लिए तजावीज़ भी दें। तो मसाइल तो हम सबको दिखाई देते हैं, लेकिन उन मसाइल का हल, उनकी तजावीज़ भी हमें ही पेश करनी है। तो इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। अगली सरगर्मी महारत हयात की सरगर्मी है, यानी मेरे करने के काम, और आपको करना ये है कि चार्ट की मदद से दो दरख्त और मुख्तलिफ रंगों के फूल बनाने हैं। कुछ फूलों को या उन पर हमें अच्छी आदात और कुछ पर नापसंदीदा यानी कि बुरी आदात लिखनी है। फिर दोनों दरख्त आपको सॉफ्ट बोर्ड या दीवार पर चिस्पा कर देने हैं और एक दरख्त पर अच्छी आदात के फूल और दूसरे पर आपको नापसंदीदा आदात के फूल लगाने हैं। इस तरह हमारा एक अच्छा दरख्त हो जाएगा और एक बुरी आदात का दरख्त हो जाएगा। तो ये काम आप सबको करना है, चाहे आप ग्रोह बना के कर लीजिए या इनफरादी तौर पर कीजिए, लेकिन असातिज़ा इस सरगर्मी को कमरा जमात में ज़रूर कराएं। यह था जी हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लिया होगा। आप इसकी दोहराई कीजिए। हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।